हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एक्शन फॉर ड्रीम पे, जो एक कॉलेज एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो बीएससी और बीएससी बीएड और एमएससी का स्टडी मटेरियल और मोस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता है। तो आज अपन का जो वीडियो का पॉइंट रहेगा वो रहेगा मोस्ट क्वेश्चंस के ऊपर, कि काफ़ी टाइम से आपका डिमांड्स थी कि कॉल्स और मैसेज कर रहे थे आपकी मोस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं आपके, तो इस कम टाइम में रहते हुए उन क्वेश्चंस को आप तैयार करो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो उन क्वेश्चंस को अपन आज डिस्कस करेंगे कि जो इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनसे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर को, जो रहने वाला है बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। एंड जो क्लास का मीडियम रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। एंड जो अपना आज का जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा मैथ्स पेपर 2, जो रहता है आपका कैलकुलस। इस पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड जो राजस्थान की ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी हैं उनके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पेपर सेलेक्ट किया गया है, तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है पेपर। उनके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किए गए हैं क्वेश्चन इनमें। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। एंड जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए, तो सारे क्वेश्चंस की आपको एक्सरसाइज करनी है। साथ में आपको मैं बताता हुआ चलूँगा कि किन क्वेश्चंस की आपको लैंग्वेज अलग से पुटअप हो सकती है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से चेंज मिल सकता है। सो अपन स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पेपर है कैलकुलस, एंड जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है उसमें इस पेपर का नाम एडवांस कैलकुलस दिया गया है, तो सेम ही उसी यूनिवर्सिटी के लिए भी यही पेपर रहने वाला है। तो देखिएगा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। तो मैंने इसमें 3 से 4 एग्जाम्पल दिए हैं, तो इनकी एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है कि यदि क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आपसे पूछा जाए, ये एग्जाम्पल वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, जो मोस्ट बनते हैं आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए। तो इनकी एक्सरसाइज तो आप डेफिनेटली करिएगा अच्छे तरीके से। ओके, ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसी तरीके से पूरे पेपर में जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, उन टॉपिक्स पे मैंने 2 से 3 एग्जाम्पल लिए हैं जो आपकी पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट बनते हैं। तो उनकी एक्सरसाइज, उनका सॉल्यूशन आप अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न श्रेणी सह प्रतिबंध अभिसारी है। इसके भी 2 से 3 पार्ट हैं, तो देखिएगा। इसका बी पार्ट, निम्न श्रेणी के अभिसरण तथा निरपेक्ष अभिसरण के लिए विवेचना कीजिए। ओके, तो ये आगे आपको कंडीशन दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न फलनों का मैक्लॉरिन श्रेणी में प्रसार कीजिए। ओके, तो ये जो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, 5 एग्जाम्पल लिए हैं जो इम्पोर्टेंट बनते हैं। साइन एक्स, जो बी पार्ट है log 1 + x, सी है cos x, और डी पार्ट है ई एक्स, और एफ पार्ट है log 1 + x⁻m। ओके, तो इनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चंस पूछना डेफिनेट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगातार कंटिन्यूसली आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसकी आप अच्छे से एक्सरसाइज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा। सरल रेखाओं में कुल x cos α + y sin α = a का अवनलोप ज्ञात कीजिए, जबकि अल्फा प्राचल है तथा उत्तर का ज्यामितीय अर्थ बताइए। ओके, तो और एंड इसका क्वेश्चन नंबर 4 तो उसका बी पार्ट देखिएगा। ये दीर्घवृत्त है, इसकी इक्वेशन दी गई है आपको, इसका पदिक समीकरण ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में पदिक समीकरण बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करना कि यदि इसकी अलग तरीके से आपको इक्वेशन देके पूछा जाए तो आप उसका पदिक समीकरण वहाँ पे सोल्व कर सको। ओके, इसका जो सी पार्ट है वो देखते हैं। वक्र दिया गया आपको r = a1 - cos θ
का पदिक समीकरण, ये 2 क्वेश्चन लिए मैंने जो मोस्ट बनते हैं आपके एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग। तो ये देखिएगा, ये दीर्घवृत्त का और एक ये वक्र का। तो यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिया जाए r = a 1 + cos थीटा दे दिया जाए, यहाँ पे क्या दे दिया जाए 1 + cos थीटा, तो उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे वो भी आपको देख लेना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसका डी पार्ट देखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट बनता है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ओके, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसका ए पार्ट है। आपको u = दिया गया है u tan इनवर्स xy अपॉन में √1 + x² + y²। ओके, ये प्रूव करना है आपको, इसके अगेन ये प्रूव करना है। ओके, एंड इसका बी पार्ट है u = tan इनवर्स कोष्टक x³ + y³ अपॉन x + y। ओके, तो सिद्ध कीजिए, आपको इसके इक्वल ये आपको प्रूव करना है वहाँ पे एग्ज़ाम में। तो ये काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इन क्वेश्चंस को आप, मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको सीखते हुए आपको सोल्व करते जाना है। सी पार्ट देखिएगा इसका, u = x² y² अपॉन x² + y²। तो सिद्ध कीजिएगा, इसके अगेन ये आपको सिद्ध करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता है। उसका ए पार्ट है, उन वृत्तों का एनवलोप ज्ञात कीजिए जिसके व्यास पर वलय y² = 4ax की द्विगुण कोटियाँ हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसका जो बी पार्ट है, दीर्घवृत्तों, इनकी इक्वेशन दी गई है और कुल अवलोप ज्ञात कीजिए, जबकि a + c और c जहाँ क्या है अचर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सी पार्ट है। ये आपको इक्वेशन दी गई है का निम्न प्रतिबंधों के अंतर्गत उच्चतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो आपके जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना उच्चतम और निम्नतम मान को, तो उसमें से एक क्वेश्चन और दिया है मैंने यहाँ पे साइड में, u = ये इक्वेशन है, इसके लिए आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट, उच्चतम और न्यूनतम मान निकालना है। तो ये भी आपको सोल्व करनी है, ये इंपॉर्टेंट लगी मेरे को, इसलिए मैंने यहाँ पे एक साथ में इसके क्वेश्चन के लिख दिया, क्योंकि ये इसी क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ओके, तो इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उच्चतम और न्यूनतम मान में, ऐसे u = आगे ये इक्वेशन देके इस तरीके से। ओके, अगेन 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा, ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आपके अनंत स्पर्शियों के रिलेटेड है। तो जैसे आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसकी आपको क्या बतानी है, आपको अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी है। इसी तरीके से मैंने इसमें 2 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट लगे मेरे को, तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, अनंत स्पर्शियों से क्वेश्चन आना डेफिनेट आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएससी का, बीएससी बीएड के लिए। एंड इसका जो सी पार्ट है, ये देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि त्रिपद वक्र का ये इक्वेशन दिया गया आपको, x³ - 2y³ + 2y कोष्टक 2x - y + y कोष्टक x - y + 1। ओके, के अंत स्पर्शीय वक्र का 3 बार काटते हैं तथा रेखा x + y + 1 = 0 पर स्थित है। सी पार्ट हो गया इसका। अब चलते हैं अगेन क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वक्र का अनुरेखण है ना, जो ये क्वेश्चन है वो आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। तो जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है ay² = x कोष्टक x - a का होल स्क्वायर। ओके, सेकंड है r = a कोष्टक 1 - cos थीटा। थर्ड है y²
कोष्टक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोष्टक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये इसलिए मैं थोड़ा आपको बताता हुआ चलता हूँ कि क्या है, कुछ डिजिट आपको कुछ समझ नहीं आए तो साथ में आपको पता चल जाए क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका ए पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो इन 3 एग्जाम्पल को तो आप अच्छे से ज़रूर सोल्व करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, वो देखते हैं आपका। प्रूव दैट, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिसका ए पार्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। एंड इसका जो सेकंड पार्ट है तो ये दोनों ही पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये देखिएगा आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट पे। ये इंटीग्रेशन से आपके क्वेश्चन जो द्विसमाकलन है, त्रिसमाकलन है, उनसे उन यूनिट से क्वेश्चन लिया गया आपका। तो इस यूनिट में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इसके लिए भी मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, तो इन तीनों की आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड जो आपकी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम 2021 में आया क्वेश्चन है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। एंड जो इसका जो थर्ड पार्ट ये देखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, तो मैंने ये भी साथ में ऐड किया आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट बी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, निम्न समाकलन में समाकलन का क्रम परिवर्तन कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आपके क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे मैंने ये इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, तो इसी तरीके से मैंने पेपर पैटर्न बताया आपको, जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में जहाँ जिस टॉपिक के क्वेश्चन मिल सकें एग्ज़ाम में। ओके, इसमें भी मैंने 2 से 3 एग्जाम्पल लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिएगा, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। तो इन समाकलन का क्रम परिवर्तन करना आपको अच्छे से सीखना है। यदि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप वहाँ पे कर पाए। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका क्वेश्चन नंबर ए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बट ये थोड़ा सा कम मोस्ट बनता है क्योंकि ये आपके 2022 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा कट किया है। बाकी आप अदरवाइज इसे कर पाएँ सोल्व तो कर लीजिएगा। एंड इसका जो अगेन बी पार्ट है वो देखिएगा, वक्र है, इसकी इक्वेशन दी गई है आपको, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 ओके का संपूर्ण क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सेम इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने को मिलेंगे। एंड इसका जो सी पार्ट है वो देखिएगा, वक्र का इक्वेशन दिया गया आपको r इक्वल टू a sin 3θ के एक लूप का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, एंड इसका जो डी पार्ट है, कार्डियोड r इक्वल टू a कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप डेफिनेटली तैयार करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, ये और दिया गया आपका। ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने 10 क्वेश्चन ही आएंगे आपको एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको एक्स्ट्रा इसलिए दिया क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये जो बच चुके थे, इनमें कवर नहीं हो पाए, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लगा के इनमें 2 पार्ट बना के इन दोनों क्वेश्चंस को दे दिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो साइक्लोइड x इक्वल टू a कोष्टक थीटा माइनस साइन थीटा एंड अगेन y की क्वेश्चन है y इक्वल टू a कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा को इसके आधार के सापेक्ष घुमाने से जनित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है इसका ए पार्ट। एंड जो इसका बी पार्ट है वो देखिएगा, कोर्डियोइड का इक्वेशन दी गई है आपको r इक्वल टू a कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा का प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष घुमाने से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के ये 2 क्वेश्चंस थे आपको कि जैसे उसमें पहले वाले ए पार्ट में क्या दिया गया है, इसके आधार के सापेक्ष
घुमाने से जनित ठोस का आयतन पूछा गया, और इसका जो बी पार्ट है उसमें पूछा गया आपको प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष घुमाने से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आए हुए भी हैं आपके एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेट आता है। तो ये दोनों काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना के दे दिया है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में, एंड इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। एंड आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ्स में किसी क्वेश्चन को लेकर, तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। हमारे कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिए जाएंगे, अथवा आपको हमारे चैनल के अबाउट में डाले हुए हैं, तो वहाँ से हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो बाकी किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये 11 क्वेश्चन है, तो इनकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, एंड